हाँ, समाज गरीब नहीं, दिमाग से गुलाम है। गुलाम इसलिए नहीं कि ताकत कम है, बल्कि इसलिए कि जन्म लेते ही ऊंच नीच तय कर दिया गया। इस अन्याय को धर्म कहा गया और सवाल करने को पाप। लेकिन कुछ विचारकों ने इस संरचना को वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर चुनौती दी। यह सीरीज विचारों की वैज्ञानिक यात्रा है, जिन्होंने मनुष्य को झुकने के बजाय खड़ा होना सिखाया। अगर आपके पास सत्य का सामना करने का साहस है, तो यह सफर आपके लिए है। इस वीडियो में हम 5 किताबों को खोलेंगे और हम इसे 5 भागों में डिवाइड करेंगे। हर भाग में हम एक मजबूत सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि इसका कोई सटीक उत्तर मिलता है कि नहीं। अगले भाग में हम उस भारतीय विचारक की ओर बढ़ेंगे जिसने साफ कहा कि गुलामी सबसे पहले दिमाग में पैदा की जाती है, यानी ज्योतिराव फुले की किताब गुलामगिरी। भाग 1, गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले। अगर जाति व्यवस्था ने शरीर को बांधा और धर्म ने आत्मा को डराया, तो शिक्षा और इतिहास ने दिमाग को गुलाम बनाया। और इसी दिमागी गुलामी पर सबसे पहला और सबसे सीधा प्रहार किया महात्मा ज्योतिराव फुले ने। गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं है, यह शूद्र अतिशूद्र समाज को आईना दिखाने वाली चेतावनी है। फुले इस किताब में यह नहीं पूछते कि गुलामी है या नहीं, वे यह दिखाते हैं कि गुलामी कैसे सामान्य बना दी गई। गुलामगिरी में फुले का मूल तर्क यह है कि भारतीय समाज की गुलामी तलवार से नहीं, बल्कि धर्म, शिक्षा और इतिहास से बनाई गई है। फुले बताते हैं कि ब्राह्मणवाद ने खुद को देवता और बाकी समाज को सेवक साबित करने के लिए एक काल्पनिक इतिहास रचा। पुराणों, कथाओं और मिथकों के माध्यम से यह सिखाया गया कि कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और कुछ जन्म से सेवा के लिए पैदा हुए हैं। फुले कहते हैं कि जब कोई समाज इस झूठे इतिहास को सच मान लेता है, तब उसे जंजीरों की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही झुक जाता है। फुले इस किताब में शिक्षा की भूमिका पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जिस शिक्षा में सवाल पूछने की आजादी नहीं होती, वह शिक्षा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण होता है, गुलाम बनाए रखने का प्रशिक्षण। इसी कारण फुले ने स्त्री शिक्षा और शूद्र अतिशूद्र शिक्षा को सामाजिक मुक्ति की पहली शर्त माना। उनके अनुसार जब तक बहुजन समाज पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं और अपने अनुभव को शब्दों में नहीं बदलेगा, तब तक वह हमेशा दूसरों के लिखे इतिहास का पात्र बना रहेगा। गुलामगिरी में फुले धर्म की आलोचना भी करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आस्था को तोड़ना नहीं, बल्कि धोखे को उजागर करना है। वे पूछते हैं कि अगर ईश्वर सबका है, तो कुछ ही लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार क्यों है? अगर धर्म मोक्ष का मार्ग है, तो फिर बहुसंख्यक समाज को उससे दूर क्यों रखा गया? फुले साफ कहते हैं कि जो धर्म बराबरी नहीं देता, वह ईश्वर का नहीं, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ हथकंडा है। फुले गुलामी को केवल सामाजिक स्थिति नहीं मानते, वे इसे मानसिक अवस्था कहते हैं। जब शूद्र खुद को हीन मान लेता है, जब वह अपने उत्पीड़क को पूजने लगता है, जब वह अपने शोषण को भाग्य समझ लेता है, तब गुलामी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए फुले कहते हैं कि आजादी की शुरुआत विद्रोह से नहीं, जागरूकता से होती है। पहले दिमाग आजाद होना चाहिए, शरीर अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। गुलामगिरी हमें यह सिखाती है कि जब तक इंसान अपने इतिहास, अपनी शिक्षा और अपनी सोच को खुद नहीं लिखेगा, तब तक वह आजाद नहीं हो सकता। फुले का संदेश सीधा और खतरनाक है। गुलामी को भगवान ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है, और जो बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। अगले भाग में हम उस महान विचारक की ओर चलेंगे जिसने एनाइलेशन ऑफ कास्ट के जरिए जातीय व्यवस्था की जड़ें हिला दी। भाग 2, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर भारत की किसी एक समस्या ने बाकी सभी समस्याओं को जन्म दिया है, तो उसका नाम है जाति। और अगर किसी एक किताब ने इस झूठी व्यवस्था को सबसे बेदर्दी से बेनकाब किया है, तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एनाइलेशन ऑफ कास्ट। यह किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि तर्क, साहस और सच्चाई से लिखा गया सामाजिक आरोप पत्र है। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब में सवाल नहीं पूछते, बल्कि जवाब मांगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साफ शब्दों में कहते हैं कि जाति कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम और क्रूर सामाजिक संरचना है। वे बताते हैं कि जाति का उद्देश्य काम का बंटवारा करना नहीं था, बल्कि इंसानों को स्थायी रूप से ऊंच और नीच में बांटना था। अगर जाति केवल श्रम का विभाजन होती,
तो एक इंसान अपना पेशा बदल सकता था, लेकिन जाति में इंसान अपना पेशा नहीं चुनता, बल्कि पेशा उसके जन्म के साथ तय कर दिया जाता है। यही कारण है कि अंबेडकर कहते हैं, जाति श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। इस किताब में अंबेडकर धर्म ग्रंथों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी धर्म जो असमानता को ईश्वरीय आदेश बताता है, वह धर्म नहीं हो सकता। अंबेडकर का तर्क सीधा है। अगर भगवान ने सभी इंसानों को बनाया है, तो फिर कुछ को ऊंचा और कुछ को नीचा क्यों बनाया? और अगर यह भेद मनुष्य ने किया है, तो उसे ईश्वरीय क्यों कहा जा रहा है? अंबेडकर इस पाखंड को उजागर करते हैं कि जाति को बचाने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। अंबेडकर यह भी बताते हैं कि जाति केवल सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है। यह बीमारी इंसान को यह मानने पर मजबूर कर देती है कि उसका स्थान जन्म से तय है और उसे इसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। यही कारण है कि जाति व्यवस्था केवल कानून बदलने से खत्म नहीं होती, क्योंकि यह दिमाग में बैठी होती है। अंबेडकर साफ कहते हैं कि जाति सुधार से नहीं टूटेगी, इसके लिए उसका पूर्ण विनाश आवश्यक है। इस किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि अंबेडकर हिंदू समाज को आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जिस समाज में भाईचारा नहीं है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान के साथ खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, वहां राष्ट्र और समाज की बातें खोखली हैं। जाति लोकतंत्र की दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र समानता पर टिका होता है और जाति असमानता पर। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट हमें यह समझाती है कि जब तक जाति जीवित है, तब तक इंसान आजाद नहीं हो सकता। यह किताब केवल शूद्रों और दलितों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मुक्ति की किताब है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अंबेडकर ने जाति और ईश्वर आधारित धर्म के विकल्प के रूप में बुद्ध धम्म को क्यों चुना और कैसे द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने एक नए नैतिक समाज की कल्पना रखी। भाग 3 द बुद्धा एंड हिज धम्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति व्यवस्था पर सबसे कठोर प्रहार करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर ब्राह्मणवादी धर्म मनुष्य को समानता नहीं दे सकता, तो फिर समाज की नैतिक नींव किस पर रखी जाए? इसी सवाल का उत्तर अंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में दिया। यह किताब किसी भगवान की महिमा नहीं गाती, बल्कि एक ऐसे धर्म की कल्पना करती है जो मनुष्य को डर से नहीं, बल्कि विवेक से चलाता है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा में अंबेडकर बुद्ध को एक अलौकिक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध का धम्म ईश्वर केंद्रित नहीं है, बल्कि मनुष्य केंद्रित है। बुद्ध यह नहीं कहते कि कोई ईश्वर तुम्हें मुक्त करेगा, बल्कि यह कहते हैं कि मनुष्य खुद अपने दुख का कारण है और वही अपने दुख का समाधान भी है। अंबेडकर के अनुसार यही बुद्ध धम्म की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह जिम्मेदारी किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं, बल्कि इंसान की चेतना पर डालता है। अंबेडकर बताते हैं कि बुद्ध ने उस समय के ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती दी, जब जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को ईश्वरीय सत्य माना जाता था। बुद्ध ने कहा कि कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कोई शूद्र जन्म से नहीं होता। इंसान अपने कर्म और आचरण से पहचाना जाता है। यह विचार उस समय के समाज के लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि इससे पूरी जाति व्यवस्था की नींव हिल जाती थी। अंबेडकर दिखाते हैं कि बुद्ध का धम्म समानता, स्वतंत्रता और करुणा पर आधारित है, और यही तीन मूल्य किसी भी स्वस्थ समाज की आधारशिला होते हैं। इस किताब में अंबेडकर धर्म और नैतिकता के संबंध को भी नए सिरे से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर नहीं, बल्कि समाज होना चाहिए, क्योंकि अगर नैतिकता ईश्वर पर निर्भर होगी तो वह डर पर आधारित होगी, लेकिन अगर नैतिकता समाज पर आधारित होगी तो वह करुणा और जिम्मेदारी पर टिकी होगी। बुद्ध धम्म में कोई पूजा नहीं, कोई हवन नहीं, कोई पाखंड नहीं, बल्कि ध्यान, प्रज्ञा और करुणा है। अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि बुद्ध ने कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखने को कहा। डॉक्टर अंबेडकर यह भी बताते हैं कि बुद्ध धम्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक मुक्ति की बात करता है। बुद्ध का निर्वाण समाज से भागना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धम्म अपनाया, क्योंकि उन्हें ऐसा धर्म चाहिए था जो समानता दे सके,
न कि ऊंच नीच को धार्मिक मान्यता दे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा हमें यह सिखाती है कि धर्म का अर्थ डर नहीं बल्कि समझ है, और नैतिकता का अर्थ पूजा नहीं बल्कि करुणा है। अंबेडकर के लिए बुद्ध धम्म कोई आस्था नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का औजार था। अगले भाग में हम एक और तीखे विचारक की ओर बढ़ेंगे जो धर्म और ईश्वर पर और भी सीधा वार करता है, यानी पेरियार की किताब वाई वर वी बॉर्न सुदरस। भाग 4 वाई वर वी बॉर्न सुदरस। ईवी रामास्वामी पेरियार जहां अंबेडकर तर्क से व्यवस्था को तोड़ते हैं, वहीं पेरियार उस व्यवस्था पर सीधा प्रहार करते हैं। वाई वर वी बॉर्न शूद्रस यानी हम शूद्र क्यों जन्मे। यह कोई शालीन किताब नहीं है। यह एक आग की तरह लिखी गई पुस्तक है जो सीधे पूछती है कि अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो फिर कुछ लोग शूद्र बनकर क्यों पैदा हुए और कुछ ब्राह्मण बनकर। इस किताब का उद्देश्य किसी व्यक्ति से नफरत करना नहीं बल्कि उस झूठ को उजागर करना है जिसे सदियों से धर्म का नाम देकर बचाया गया। पेरियार इस किताब में सबसे पहले जन्म आधारित श्रेष्ठता की अवधारणा पर हमला करते हैं। वे पूछते हैं कि अगर मनुष्य जन्म से ही ऊंचा या नीचा तय कर दिया जाता है तो फिर शिक्षा, नैतिकता और मेहनत का क्या अर्थ रह जाता है। पेरियार कहते हैं कि शूद्र पैदा होने का विचार अपने आप में यह साबित करता है कि यह व्यवस्था ईश्वरीय नहीं बल्कि मानवीय साजिश है, क्योंकि कोई भी न्यायपूर्ण शक्ति किसी इंसान को जन्म से गुलाम नहीं बना सकती। पेरियार धर्म ग्रंथों को खुली चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि जिन ग्रंथों में किसी एक समूह को देवतुल्य और बाकी को सेवक या दास बताया गया है, वे ग्रंथ समाज को सुधारने के नहीं बल्कि गुलाम बनाने के लिए लिखे गए हैं। पेरियार के अनुसार ईश्वर और धर्म का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि शोषित वर्ग सवाल न पूछे, क्योंकि जैसे ही कोई सवाल करेगा पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। इसलिए ईश्वर को डर का प्रतीक बनाया गया। स्वर्ग और नर्क की कल्पनाएं गढ़ी गईं और यह सिखाया गया कि इस जीवन में दुख सह लो, अगले जीवन में सब ठीक हो जाएगा। इस किताब में पेरियार पूजा और कर्मकांड पर भी सीधा हमला करते हैं। वे कहते हैं कि पूजा करने से इंसान अच्छा नहीं बनता बल्कि अच्छे कर्म करने से बनता है। अगर कोई धर्म इंसान को तर्क करने से रोकता है तो वह धर्म नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। पेरियार का तर्क बेहद सरल है कि जो व्यवस्था खुद को ईश्वरीय कहती है लेकिन तर्क से डरती है, वह निश्चित रूप से झूठ पर टिकी है। पेरियार यह भी स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मणवाद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि एक सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जो खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन मानती है। वे कहते हैं कि जब तक शूद्र खुद को शूद्र मानता रहेगा तब तक कोई भी ईश्वर या नेता उसे मुक्त नहीं कर सकता। आजादी की पहली शर्त है मानसिक विद्रोह। पेरियार का विद्रोह इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह ईश्वर को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है और कहता है कि अगर ईश्वर असमानता को सहन करता है तो ऐसे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। वाई वर वी बॉर्न शूद्रास हमें यह सिखाती है कि डर पर टिका धर्म इंसान को कभी आजाद नहीं कर सकता। पेरियार की यह किताब सवाल पूछने का साहस देती है और यह समझाती है कि जब तक इंसान ईश्वर और धर्म के नाम पर बनाए गए झूठ को चुनौती नहीं देगा तब तक जाति और गुलामी बनी रहेगी। अगले भाग में हम भावनाओं या व्याख्याओं से नहीं बल्कि बुद्ध के मूल वचनों की ओर लौटेंगे, यानी धम्मपद और त्रिपिटक। भाग 5 धम्मपद त्रिपिटक। बुद्ध के मूल वचन। अब तक हमने आधुनिक विचारकों को सुना जिन्होंने धर्म, जाति और ईश्वर की आलोचना की, लेकिन अब समय है मूल स्रोत पर लौटने का, उस व्यक्ति के शब्दों तक जिसने सबसे पहले जन्म आधारित श्रेष्ठता को पूरी तरह खारिज किया। धम्मपद और त्रिपिटक किसी किताब भर का दर्शन नहीं बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनने की सीधी शिक्षा है। यहां न कोई ईश्वर का भय है, न कोई जाति का गर्व, केवल चेतना, करुणा और विवेक है। धम्मपद और त्रिपिटक में बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी संदेश यह है कि मनुष्य की पहचान उसका जन्म नहीं बल्कि उसका आचरण है। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता और कोई शूद्र जन्म से नहीं होता। ब्राह्मण वही है जो लोभ, द्वेष और अज्ञान से मुक्त हो, और शूद्र वही है जो हिंसा, घृणा और अहंकार में डूबा हो। यह परिभाषा उस समय के समाज के लिए ही नहीं, आज के समाज के लिए भी सबसे बड़ा झटका है,
क्योंकि यह पूरी जाति व्यवस्था की जड़ पर प्रहार करती है। बुद्ध के वचनों में ईश्वर की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं है। वे यह नहीं कहते कि कोई देवता तुम्हारे पाप धो देगा या तुम्हें मुक्ति देगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम स्वयं अपने उद्धारकर्ता हो। धम्मपद में स्पष्ट लिखा है कि न कोई तुम्हें शुद्ध कर सकता है और न कोई तुम्हें अशुद्ध कर सकता है। यह काम केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना कर सकती है। यह विचार इंसान को डर से मुक्त करता है, क्योंकि जब डर खत्म होता है तब गुलामी भी कमजोर पड़ जाती है। त्रिपिटक में बुद्ध कर्म को भाग्य नहीं बल्कि कारण और परिणाम की प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं। कर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम पिछले जन्म के पाप भुगत रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का सामाजिक और मानसिक प्रभाव होता है। इस व्याख्या से जाति का धार्मिक आधार पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ जन्म से तय होता तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं बचता। बुद्ध करुणा को नैतिकता का केंद्र बनाते हैं। उनके लिए नैतिकता किसी ईश्वर के आदेश का पालन नहीं, बल्कि दूसरे मनुष्य के दुख को समझने और कम करने की जिम्मेदारी है। धम्मपद में कहा गया है कि नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, नफरत केवल करुणा से खत्म होती है। यह कथन किसी पूजा पाठ से बड़ा है, क्योंकि यह इंसान को इंसान से जोड़ता है। बुद्ध का धम्म समाज से पलायन नहीं सिखाता। वे सन्यास को दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को समझने की प्रक्रिया मानते हैं। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां इंसान बराबरी के साथ रह सके, बिना डर, बिना जाति और बिना अंधविश्वास के। यही कारण है कि बुद्ध का संदेश आज भी सत्ता और पाखंड के लिए सबसे खतरनाक है। धम्मपद और त्रिपिटक हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म किसी मंदिर, मूर्ति या ईश्वर में नहीं, बल्कि इंसान के आचरण में होता है। बुद्ध का संदेश सीधा है, जन्म नहीं, कर्म, डर नहीं, विवेक, पूजा नहीं, करुणा। अब इस विचार यात्रा का आखिरी पड़ाव बचता है, इस पूरी सीरीज का समापन और आगे का रास्ता। अगले भाग में होगा भाग 6, निष्कर्ष, विचारों से आजादी तक। इन 5 किताबों की यह यात्रा किसी एक लेखक की कहानी नहीं थी। यह उस संघर्ष की कहानी थी जो इंसान ने इंसान बनने के लिए लड़ा। अनाइलेशन ऑफ कास्ट ने हमें यह सिखाया कि जाति कोई प्राकृतिक सत्य नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध है, और जब तक जाति जीवित है तब तक लोकतंत्र और समानता केवल शब्द रहेंगे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा ने यह बताया कि धर्म का अर्थ डर नहीं बल्कि विवेक है, और नैतिकता किसी ईश्वर के आदेश से नहीं बल्कि मानव करुणा से जन्म लेती है। पेरियार की वाई वर वी बॉर्न सुदरस ने निर्भीक होकर यह सवाल उठाया कि अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो जन्म से गुलामी क्यों, और अगर यह अन्याय है तो उसे ईश्वर क्यों कहा जाए। धम्मपद और त्रिपिटक ने हमें मूल सत्य की ओर लौटाया कि मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है, और मुक्ति किसी देवता की कृपा से नहीं बल्कि चेतना से आती है। फुले की गुलामगिरी ने चेतावनी दी कि सबसे खतरनाक गुलामी वह होती है जो दिमाग में बैठ जाती है और जिसे इंसान खुद अपना भाग्य मानने लगता है। इन सभी किताबों का एक साझा संदेश है, इंसान पैदा गुलाम नहीं होता, उसे गुलाम बनाया जाता है। जाति ने इंसान को बांटा, धर्म ने उसे डराया, और भगवान की अवधारणा ने कई बार सवालों पर ताला लगाया। लेकिन इन विचारकों ने हमें यह याद दिलाया कि सवाल करना अपराध नहीं, आजादी की पहली सीढ़ी है। यह सीरीज किसी धर्म, किसी व्यक्ति या किसी समाज के खिलाफ नहीं थी। यह झूठ, पाखंड और असमानता के खिलाफ थी। अगर आपको लगता है कि किताबें सिर्फ अलमारी की शोभा नहीं बल्कि सोच बदलने का औजार हैं, तो बुक समंदर आपके लिए है। यहां हम किताबें नहीं पढ़ते, हम उनसे टकराते हैं, सवाल करते हैं और अपनी समझ बनाते हैं। अगर यह सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर पाई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बुक समंदर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और डर कम होता है। इस वैचारिक यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।